बरसात की काली रात थी। हवाओं की तेज गूंज और बिजली की कड़कड़ाहट ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। रिनी अपने छोटे भाई बहनों अर्जुन और मीरा के साथ पुराने हवेली में रहती थी। उनकी माँ मीनाक्षी, जो कभी एक मशहूर गायिका थी, कुछ महीनों पहले रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। मीनाक्षी की मौत के बाद से हवेली में खौफनाक घटनाएं घटने लगी थी। एक रात रिनी ने हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें लिखा था कि मीनाक्षी एक खतरनाक तांत्रिक समाज का हिस्सा थी। इस समाज का नियम था कि तांत्रिक को अपने पहले बच्चे की बलि देनी होती थी। रिनी को समझा गया कि उसकी माँ की मौत भी इसी कारण हुई थी और अब उसकी जान भी खतरे में थी। डर से कांपती रिनी ने अपने भाई बहनों को बचाने का प्रण लिया। उन्होंने समाज के चिन्ह और काले जादू के उपकरण चलाने का फैसला किया। एक स्थानीय पुजारी से भी मदद मांगी, लेकिन हवेली में भूतों का खौफ बढ़ता जा रहा था। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र उभरने लगे और मीनाक्षी की आत्मा भी प्रकट होने लगी, जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। रात के तीसरे पहर में तांत्रिक समाज के भूतों ने हवेली को घेर लिया। हवेली के अंदर खून की नदियां बहने लगी। अर्जुन का पैर अचानक एक जाल में फंस गया और उसके ऊपर खून से सने तांत्रिकों ने हमला कर दिया। मीरा की चीखें हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। रिनी ने अपने भाई बहनों को बचाने के लिए आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने तांत्रिक समाज के प्रतीकों को जलाना शुरू किया। इसी दौरान मीनाक्षी की आत्मा ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने आप को भूतों के हवाले कर दिया। भूतों ने मीनाक्षी की आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन इससे रिनी और उसके भाई बहन हवेली से बाहर निकलने में सफल रहे। हवेली अब वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी भयावहता उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। हवेली के बाहर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि तांत्रिक समाज